हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम स्टडी वेस में। और आज हम लेके आए हैं रेशनल नंबर का दूसरा पार्ट, बहुत जल्दी आ गया आपके सामने। तो रेशनल नंबर का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो जो बात करी थी, कंपैरिजन, नंबर लाइन, है ना, एंड अबाउट द मीनिंग, नेचुरल नंबर, और ये सब हमने बात कर ली थी। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। पहले उसको देखेंगे, फिर ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जो भी वीडियो पहले देख रहे हो तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, तभी आपको सेकंड पार्ट बहुत अच्छे से आएगा। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशन करना भैया, मैथ में ऑपरेशन किसको बोलते हैं? तो ऑपरेशन बोलते हैं एडिशन, है ना, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एंड डिवीजन हो गया। सो दीज आर द ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स, ये होते हैं मैथ के ऑपरेशन। इसमें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रेशनल नंबर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीजें नहीं आती हैं हो, और नई चीज है क्लास 8th में। ठीक है, तो उनका लेवल छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं आता, और हम हेजिटेशन में पूछते नहीं है टीचर से। तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका अपना चैनल है और आराम से आप कई बार देख के सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे वाले वीडियो में और एक क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में देखा था, जिसमें था कि एक्सप्रेस अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर एक्स वाई जेड, कुछ भी है। सपोज द क्वेश्चन इज 7/8, 7/-8, एंड क्वेश्चन आस्क expressed as a rational number with denominator 24, विद डिनोमिनेटर 24। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7/8 लिखा हुआ है, 7/-8। ठीक है, यानी न्यूमरेटर क्या है, 7 है, और डिनोमिनेटर क्या है, -8 है। और आपको डिनोमिनेटर कितना बनाना है भाई? 24 बनाना है, ऐसा क्वेश्चन है। तो और ऐसा बनाना है कि इसकी वैल्यू भी नहीं चेंज हो। तो हमने इक्विवेलेंट पढ़ा था, पहले वीडियो में देखा था आपने। तो कौन से ऐसे नंबर से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे जिसमें जिसको इंटू करने से हमारी जो डिनोमिनेटर की वैल्यू हो वो 24 आ जाए? तो 8×3 = 24, माइनस है तो हमको किससे इंटू करना पड़ेगा? माइनस से, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 7/-8 इज इंटू -3/-3। तो 7×3 = 21, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो -21/8×3 = 24, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 24। तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, 24, जो क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो आपको एक्सप्रेस इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बना देंगे। ठीक है, तो ये तो भाई पीछे की क्वेरी हो गई बच्चों की। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपनी क्वेरी पूछते रहेंगे तो बिल्कुल हम आपको बताते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका अपना चैनल है, और बिल्कुल लगे रहिए हमारे साथ। डेफिनेटली एक दिन आपको मैथमेटिक्स आने लगेगी, और आपको भी आने लगेगा मजा मैथ लगाने में। ठीक है भाई, चलो। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन। ऑपरेशन करना सीखते हैं, एडिशन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। ठीक है, तो एडिशन के लिए क्या होना चाहिए भैया? एडिशन के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए एलसीएम। क्या आना चाहिए? एलसीएम। और इसमें एक और आता है, ये ऑपरेशन के साथ साथ ये जब कंबाइंड फॉर्म में कहीं दे देता है, उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन। यानी एक ही क्वेश्चन में एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। और जब एक साथ सारे ऑपरेशन हो जाते हैं तो उस ऑपरेशन का एक रूल होता है, वो रूल होता है बॉड मास का। कौन सा रूल होता है? बॉड मास का। इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन हैं, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, एक ही क्वेश्चन में, तो उसमें रूल लगता है बॉड मास का। तो बी फॉर ब्रैकेट फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओ फॉर ऑर्डर, अगर ऑर्डर है, पेयर है, तो वो सॉल्व करेंगे। डी फॉर डिवाइड, यानी ऑपरेशन में सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड, अगर डिवाइड है तो। देन मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे। देन एडिशन, देन एट लास्ट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर इस तरह से सीक्वेंस में है तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। अगर अलग अलग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो ये आपको होप समझ में आ रहा होगा। आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन एडिशन का देख लो भैया, पहले एडिशन का देख लो।
कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता, तो होप हम समझ सकते हैं कि भाई दिक्कत वाली बात तो है ही। तो दिक्कत वाली बात है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको कभी नहीं समझ में आएगा। आप अगर प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से लगे रहोगे, तो आपको समझ में आएगी बातें। तो एडिशन करते हैं, तो मान लो कि कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे भैया। 3 अपॉन, सपोज वी टेक 3/4 प्लस, ठीक है, 5/7। ये हमने दो ले लिया, इसको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। 3 और 5 8, और 7 और 1 11। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अब आपको लगेगा भाई हम सही करके आए, ये क्या हो जाएगा, गलत। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तब कैसे करना है, आइए सीखते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। दोनों क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम कैसे लेते हैं भैया, ऐसे 4 7। अब डिवाइड कर लेंगे, पहले सबसे छोटा नंबर ले लेंगे, तो 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। 7 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 7 को वैसे उतार देंगे। देन फिर से सबसे छोटा नंबर ले लेंगे, जिससे कोई भी एक कटता हो, तो 2 ही है। 2 1 जा 2, 7 अगेन नहीं जाएगा, तो वैसे ही छोड़ देंगे। देन अब केवल 7 बच गया है, किसी से नहीं जाएगा, तो हम सीधे किससे कटाएंगे, 7 से। ये 1 और ये भी हो गया 1। तो 4 और 7 का एलसीएम कितना हो गया, 2 × 2 × 7। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। दोनों कैल्शियम कितना आया, 28। तो अब हम लिख देंगे नीचे, एक लाइन खींच के नीचे लिख देंगे एलसीएम 28। एलसीएम लिख देंगे 28। समझ में आया, क्या लिख देंगे, 28 लिख देंगे। समझ गए। अब इसका कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे, 4 से 28 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 4 7 जा 28, और जितनी बार जाएगा उतना ही इसमें इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 7 बार कितना गया, कितनी बार में जा रहा है, 7 बार में। और 7 का किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में। तो 7 3 जा 21। क्लियर। अब यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस। फिर इसका करेंगे, 7 का कितनी बार में जाएगा, 7 4 जा 28। 4 में किसका इंटू कर देंगे, 5 में। 4 5 जा 20। अब यहाँ पे लिख देंगे 20। अब सीधे सीधे ऐड कर देंगे, तो 20 + 21 = 41, और डिनोमिनेटर में हो गया 28। तो आंसर विल बी 41/28। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, जितना छोटा हो पाए वो सही आंसर होगा। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि कौन किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 41/28 हो गया आपका आंसर। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चल अब अगला लेते हैं भैया, एडिशन हो गया। अब ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। सब्ट्रैक्शन में करेंगे सेम प्रोसेस, बस हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्या कर देना भाई, माइनस कर देना है ना। एलसीएम वगैरह सेम लेंगे। जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 6/4 माइनस 3/6। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। डन। अगेन अब क्या करोगे आप, अगर नहीं आता रहेगा तो आप कर दोगे 6 - 3, तो हो गया 3। और 4 - 6, तो 4 छोटा है, 6 बड़ा है, तो -2 ऐसा लिख दोगे। ये हो जाएगा रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले लेना है एलसीएम। क्या लेना है, दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, दोनों का क्या लेना है भैया, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, फिर अगेन 4 6। ठीक है, तो 2 से कटाएंगे पहले छोटा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर लेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही उतार देंगे। फिर किससे लेंगे, 3 1, और 3 1 जा 3। तो एलसीएम विल बी, और ये सारी चीजें आपकी कॉपी पे दिखनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कि पीछे लगाए, रफ नहीं लगाए, तो उस गलत हो जाएगा। तो साइड में आप रफ में सब चीज दिखनी चाहिए। तो एलसीएम = 2 × 2 × 3। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो 12 हो गया आपका एलसीएम। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 12 नीचे। अगेन आप कंपेयर करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 12, 4 3 जा 12। ठीक है, 3 6 जा 18। तो 3 में किससे इंटू करेंगे, 6 में। तो 3 6 जा 18। देन 6 2 जा 12, एंड 2 3 जा 6। बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। अब सिंपल इसको माइनस कर देंगे, 18 - 6 हो जाएगा 12। और नीचे भी कितना है, 12। अब ये कट जाएगा, 12 1 जा 12, 12 1 जा 1 12।
तो हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया 1 आंसर। समझ गए? होप आपको इस चीजें समझ में आ रही होंगी। आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। अगर ये मान लो ऐसा उल्टा हो जाता, तो जो साइन बड़े का रहेगा वो साइन यहाँ पे आ जाएगा। सपोज अगर इसकी जगह पे ऐसा हो गया रहता कि 6 - 18/12, अगर ऐसा हो जाता मान लो, तो 6 में से 18 तो घटाते ही तो ये आता है 12 ही, लेकिन 18 जो बड़ा नंबर है वो उसका साइन क्या है, माइनस है, तो ये रहता -12। और ऊपर नीचे है 12, तो 12 × 1 = 12, तो इसका आंसर रहता -1। तो इतना ही अंतर होता। समझ गए? समझ गए ना भाई? तो इसको बोलेंगे निगेटिव फ्रैक्शन, निगेटिव रेशनल नंबर। डन। अब आ जाओ मल्टीप्लिकेशन पे। और जब सारा कुछ सीख लोगे तो आराम से आपका हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है भैया? मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन में ऑर्डर फॉलो करना है। कौन सा? बॉड मास का। हमेशा बॉड मास का ऑर्डर फॉलो करना है। अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मान लो कि कोई भी दो रेशनल नंबर है, 2/3 × 4/6। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर उससे पहले आप देख लो कि कोई नंबर किसी नंबर से कट रहा है क्या। अगर कट रहा है तो उसको एज मच एज पॉसिबल उसको क्या कर देना है, स्मॉलेस्ट कर देना है। इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी, सिंप्लीफिकेशन। तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है उसको सबसे छोटा कर देना। जैसे मान लो 4/6 है, तो इसका सिंप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, तो कटा देंगे सबसे छोटा, यानी उसके बाद ना कटे तब तक कटाएंगे। तो पहले 2 से कटा के देखते हैं, तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो एक ही नंबर से दोनों कट गया। अब आ गया 2/3। अब किसी नंबर से दोनों कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये जो हो गया 2/3, इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म हो गया 4/6 का। तो हमें फ्रैक्शन को सिंप्लीफिकेशन कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो 2/3, 4/6। तो अब देख लेंगे कोई नंबर कट रहा है क्या। तो 3 4 नहीं कट रहा है, 2 6 बिल्कुल कट रहा है भाई। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 6, कट गया। अब यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 3, यहाँ 3। अब उसका ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे में। 1 × 4 4, और 3 × 3 9। तो 4/9 इज द आंसर। अब कोई और नंबर देख लो, कोई कट रहा है क्या। 2 से 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा, तो यही इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो 4/9 इज द आंसर। होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक आध निगेटिव नंबर भी लेके देख लेते हैं। मान लो 2/3 इंटू -3/6। ठीक है, तो माइनस हो गया भाई एक। अब इसका इंटू करेंगे, तो अगेन हम कटा देंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 से 1 बार कट गया और साइन रहेगा माइनस का। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, ये भी कट गया। अब क्या करेंगे, 1 × -1। तो 1 × 1 = 1, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस। तो अगर प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो साइन रहेगा माइनस। प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का तो ये रहेगा प्लस। माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का तो भी क्या बन जाएगा, प्लस। अगर दोनों प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा, दोनों माइनस है तो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बनेगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे ये प्लस था और ये माइनस था, तो यहाँ मल्टीप्लाई किए तो माइनस आ गया। देन 1 × 3, 1 × 3 = 3। तो ये हो गया आपका आंसर, -1/3 ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2/3 इंटू -3/6। होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब लास्ट जो ऑपरेशन है वो डिवीजन का है। तो इस वीडियो का लास्ट ऑपरेशन डिवीजन। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना भाई, ये साथ के साथ प्रैक्टिस कर लो। और वीडियो को एक बार नहीं देख समझ में आ रहा है तो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, और देखते रहो और समझते रहो और करते रहो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैथ पढ़ लीजिए घर बैठे। नाउ डिवीजन। डिवीजन डिवाइड कैसे करेंगे फ्रैक्शन का। सपोज 4/3 डिवाइडेड बाय 2/6, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने में क्या करेंगे, तो जब भी हम फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं तो चीज हो जाती है इनवर्स, पलट जाती है। क्या हो जाती है, पलट जाती है। अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 4/3 डिवाइडेड बाय 2/6, ऐसे लिखेंगे ना भाई, डिवाइड तो ऐसे ही करते हैं।
अब ऐसे हमने लिखा तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा, 4/3 ऐसे ही रहेगा। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू में, और जैसे ही हम डिवाइड को इनटू में करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है डिनोमिनेटर, यानी ये हो जाएगा 6/2। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हो जाता है उल्टा। तो 4/3 इंटू 6/2, ठीक है, समझ गए। अब अगेन जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 into 2 4, 1 into 1 1, तो आंसर विल बी 4/1 इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका आंसर। समझ गए। क्या होगा अगर मान लो एक फ्रैक्शन है और एक फ्रैक्शन नहीं है, तब क्या करेंगे भाई, बहुत कंफ्यूजन है यार जीवन में। चलो ऐसा भी देख लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। चलो, अब 4/3 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे भाई, सर आप तो कह रहे थे कि पलट देंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो अगर किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। तो फिर से आ गया 4/3 इंटू 1/2, इंटू 1/2। समझ गया कैसे आया। अगर मान लो 4/3 डिवाइडेड बाई 2/1, तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ऊपर का ऊपर, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, 2/3, आंसर इज 2/3। क्लियर। तो होप आपको ये वीडियो में सारे ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। समझ में आया तो लाइक करो भाई, और एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है भाई। चलिए, तो हम एक सिंप्लीफिकेशन का देते हैं साथ के साथ। उसके अलावा एक और टर्म है एडिटिव इनवर्स। क्या टर्म है, एडिटिव इनवर्स, वो भी देख लो। कभी कभी एग्जाम में आता है कि राइट द एडिटिव इनवर्स, तो कुछ भी नहीं है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है साइन का उल्टा। अगर मान लो कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/-3/4, एंड लिखा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4, तो इसका हो जाएगा 3/4। यानी अगर पॉजिटिव है, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर मान लो लिखा है 3/4, इसका बताओ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब उल्टा, तो इसका हो जाएगा -3/4। ठीक है। सो ये आपका एक अलग से टर्म था जो मैंने समझा दिया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो आप एक क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे भाई सिंप्लीफिकेशन का, और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। अगर आपको समझ में आएगा तो, नहीं समझ में आएगा तो भाई फिर से समझ के देना। ठीक है। तो सिंप्लीफाई 5/6 प्लस 7/18 प्लस -11/12। ठीक है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखना है कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में प्लस होगा, इन दोनों में क्या होगा, माइनस होगा। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे भले से प्लस है, अब साइन अगले स्टेप में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इन दोनों में अब देखो कि भाई बोर्ड मास में पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है एडिशन। तो पहले हम दोनों का एडिशन कर देंगे, इन दोनों का। फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं और एक से ज्यादा सिंबल्स आते हैं पॉजिटिव, एक से ज्यादा ऑपरेशन करने होते हैं, तो ऑपरेशन को बोर्ड मास के सीक्वेंस में किया जाता है। तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको सिंप्लीफाई करने आ रहा है कि नहीं, और आ रहा है तो उसका आंसर जरूर लिखेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। दोस्तों के साथ शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।